देखिए, अभी हम उपस्थित हैं मोहम्मदपुर पंचायत में और हमारे बगल में देख रहे होंगे ये मुकेश जी हैं और इनका भी जो है ज़मीन से जुड़ा समस्या है और समस्या आप जानेंगे तो हैरानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी जो है बिहार में लगभग अभी सबसे ज़्यादा अगर समस्या आ रहा है तो वो ज़मीन से जुड़ा है। अभी हमारे हाथ में ये पेपर है, एक देख सकते हैं कि ये बंसावली है जो यहाँ के कचहरी से बनाया गया है, ग्राम कचहरी से, और हमारे हाथ में दो और पेपर है जो ये रसीद है, इनके द्वारा रसीद कटवाया गया था। एक रसीद जो है 2009 में कटवाया गया था और दूसरा रसीद जो है 2020 में कटवाया गया था। इसमें हम जानने का, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि बताइए मुकेश जी कि 2009 में जो आपने रसीद में आपने जो रसीद कटवाया था उसमें कितना जमीन का रसीद कटवाया था? 2 एकड़ 38 डिसमिल। जी फिर से बताइएगा। 2 एकड़ 38 डिसमिल। और 2020 में जब आपने रसीद कटवाया तो कितना जमीन था? 2 एकड़ 7 डिसमिल। आप लोगों ने सुन लिया होगा कि 2009 में 2 एकड़ कितना था? 38 डिसमिल। और 2020 में इन्होंने जब रसीद कटवाया तो कितना हो गया था? 2 एकड़ 7 डिसमिल। 2 एकड़ 60 डिसमिल। यानी कहीं ना कहीं इनका जमीन जो है इसी बीच में गोलमाल कर दिया गया। और ये इनके द्वारा लगातार जो है अंचल कार्यालय हो या जिला में जाना हो, उसको लेकर तमाम जगहों पर इनके द्वारा आवेदन दिया गया है और फिर भी अभी तक इनके साथ जो परेशानी है वो परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कोर्ट के द्वारा जो है जिस जमीन पर जो विवाद चल रहा है उस जमीन पर 144 लगाने की भी जो है आदेश आ गई और यहाँ वैशाली थाने को उस आदेश के लिए जो है इनके द्वारा दिया गया कि देखिए हमारे ज़मीन पर 144 लगाने की बात कही गई है। और प्रशासन के लोग आते हैं वहाँ पे 144 लगाते हैं। लगाने के बाद फिर ऐसा क्या कुछ होता है कि सीओ के तरफ से जो है इनको राइट दे दिया जाता है कि आप उस जमीन पर कार्य करवा सकते हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला है। बताइए मुकेश जी, पूरा विस्तार से बताइए कि क्या कुछ मामला है। इसे मामला है कि जमाबंदी रद्दीकरण केस 2022 में किए थे जो कोर्ट से। मेरा 2022 में केस किए जमाबंदी रद्दीकरण और उसके दौरान केस चला। अब केस में वो भी जाते थे, तारीख पर हम भी जाते थे। अब अगले आदेश उनको मालूम चल गया कि हमारा ज़मीन नहीं होने वाला है, अब उसमें मकान बना रहे हैं। अब हम कोर्ट से एक आवेदन दिए, 144 लगाने का स्टार्टिंग प्रोसेस चला। उसमें सीओ के भी नोटिस आया और थाना के भी आया। थाना वेरिफिकेशन किए और काम रोक लगा दिए कि जब तक एसडीएम साहब का आदेश नहीं आता तब पर उस पर कोई काम नहीं करना है। ठीक है, उसके बावजूद उस पर काम किया जा रहा है, जो न थाना से हमको सहयोग मिल पा रहा है न सीओ द्वारा मिल रहा है। उसमें काम किया जा रहा है। थाना पर जाने के बाद बोलते हैं कि जब तक 144 का फाइनल एसडीएम साहब का नोटिस नहीं आ जाता है तब उस पर मकान बनते रहेगा। अभी भी मकान चल रहा है। उसको रोकथाम के लिए बहुत प्रयास किए, नोटिस दिए, कोर्ट तक गए, हमको अभी तक जो है ठोस न्याय नहीं मिला। उस पर मकान तेजी से बन रहा है। तो क्या लगता है इसमें, आपको क्या लोचा लगता है इस सारी प्रक्रिया में? सारी प्रक्रिया में लगता है कहीं ना कहीं लोग मिले हुए हैं, सीओ से मिले हुए हैं, मिल के ही काम हो रहा है। देखिए, हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बंसावली बनाया गया है, इस बंसावली में जिनसे इनका जमीन का झगड़ा चल रहा है, इस बंसावली से ये साबित होता है कि ना ही वो इनके वंश के हैं और ना ही इनका यहाँ पे कोई अधिकार है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या कुछ हुआ जिसमें जो है इनके ज़मीन को हथिया लिया जाता है, उस पर घर बनाया जाता है और ज़मीन इनका परेशानियाँ जिनको उठाना पड़ रहा है और तमाम दफ्तरों के चक्कर ये काट रहे हैं। वो प्रशासन से लेकर जो अंचलाधिकारी हो और जिला तक इनके द्वारा जो है लगातार डीएम से भी जाकर ये मिले हैं। और उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला है डीएम सर की तरफ से? डीएम सर से आश्वासन मिला है कि सीओ, जमीन का मालिक सीओ होता है, सीओ इसका रोक लगाए। हाँ, तो क्या सीओ से बातचीत हुई आपकी? सीओ से नोटिस 21 तारीख को हम रिसीव कराए हैं अंचल में। अब तक उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला है, काम चल रहा है, अभी भी कोई रोक लगाया नहीं गया है। सीओ की तरफ से कोई रोक नहीं लगा? कोई रोक नहीं लगाया गया। बताइए कि जिस जमीन पे 144 हो गया उसके बाद जो है 2-4 दिन बाद ही जो है उस जमीन पर फिर कार्य शुरू हो जाता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसा खेल चल रहा है। और लगातार एक वैशाली नहीं, पूरे प्रखंड में, पूरे अंचल में, बिहार के पूरे अंचल में इस प्रकार का खेल चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वैशाली अंचल में लगातार कभी सीओ का तबादला होता है, कभी कोई सीओ पदभार में आती है, फिर वो सीओ चली जाती है और यहाँ की जनता जो है
लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब बताइए कि लोग जाए न्याय के लिए तो कहाँ जाए? ये अंचल के लोग क्या कर रहे हैं? आप समझ सकते हैं कि मैं क्या, मेरा इशारा किस तरफ है? बताइए कि थाना प्रभारी जब यहाँ पे आए थे उसके बाद रोक लगा दिए गए, उसके बाद फिर आपको बातचीत हुई इस पर? हाँ, थाना प्रभारी से तो बराबर बात हो रही है, बात होती है। वो बोलते हैं कि ठीक है, प्रशासन को भेजते हैं, रोक लगाते हैं, बस रोक नहीं लगता है, काम होते रहता है। ये अगला आदमी बोलता है कि अगर अपने से रोक लगाएगा तो उसका हम हत्या कर देंगे। परसों का बात है, एक शाम में तंबाकू 1-2 कुंटल था, वो फूंक लिए अपने से और किन दे दिए कि हम खैनी मेरा सब परिवार मिल के फूंक दिया है। तो कल पंच लोग भी बैठे थे, तो पंच में उनको बुलाया गया, वो लोग आए नहीं, बोले कि हमको फुर्सत नहीं। मतलब ये लोग पंच को भी नहीं मानते हैं? नहीं, पंच को भी नहीं मानते हैं, जबरदस्ती अपना काम कर रहे हैं। हमको बोलते हैं कि इसको हत्या करा देंगे, सारा कार्यकर्ता यही है, कर्ता धारता यही है, हत्या करा देंगे, सब जमीन दखल कर लेंगे। आप समझ सकते हैं कि अगर आप ज्यादा न्याय के लिए आवाज उठाइएगा तो बस धमकी मिलेगा आपको और झूठा मुकदमा में फंसाने का प्रयास किया जाता है। खैनी में आग भी लगाया गया, उसके बाद जो है थाने पे आवेदन दिया गया है इनके खिलाफ। इनके घर परिवार के लोगों ने हमारे खैनी में जो भी उनका खैनी था उसमें आग लगा दिया गया है। उसके बाद क्या कुछ हुआ प्रशासन से जब बातचीत हुई? हाँ, प्रशासन से बातचीत हुई, प्रशासन नहीं आए हैं, दोनों तरफ से मिला है एप्लीकेशन, रिपोर्ट में नहीं आए। FIR माने जो दमकल छोटा सा होता है, जो आग बुताने आए हुए थे वही इंक्वायरी करके अपना चले गए। कब से ये विवाद चल रहा है आपका? विवाद चल रहा है 2022 से, जिसमें हम जमाबंदी रद्दीकरण केस नंबर 296 22-23 के तहत हम केस किए हुए हैं न्यायालय में। जो केस चल रहा है फाइनल डिसीजन में, माने है फाइनल प्रोसेस में है। हाँ, अब देख रहा है कि इसका डिग्री होने से पहले हम अपना पूरी तरह मकान बना ले, जो दिखाने के लिए हो जाएगा कि मेरा मकान उस पे बना हुआ है, पक्का मकान बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जब जिस जमीन पर विवाद हो और अगर उस पर पक्का मकान बन जाता है तो किस प्रकार का समस्या झेलना पड़ता है, आप लोग भली भांति जानते होंगे। और यहाँ की जो CO मैडम है सोई हुई है और लोग जो है न्याय के लिए आप भटकते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको चमचमाती कुर्सी मिली हुई है, चमचमाता टेबल मिला हुआ है, गाड़ी मिला हुआ है, सारा सुख सुविधा मिल रहा है, टाइम से सैलरी मिल रहा है, बस और क्या चाहिए? जनता जाने, जनता को तो परेशानी झेलना है। CO मैडम, अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो थोड़ा इसको संज्ञान में लीजिएगा, क्योंकि आपके अंचल में, वैशाली अंचल में ऐसे तमाम मामले हैं जिसमें कहीं ना कहीं कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी उंगली उठता है। तो इस पर जो है आप संज्ञान लेने का प्रयास करें, क्योंकि इससे जो है बदनामी आपकी नहीं होती है, इससे बदनामी सरकार की भी होती है। क्या कुछ मांग करना चाहते हैं आप अंचल से, अंचल के CO से, DM साहब से क्या मांग करना? अंचल के अधिकारी से मांग करते हैं कि जमीन पर जांच करे, कागज को जांच करे और जिसका सही है उसके न्याय दे, माने उनके तरफ बोले, उनके तरफ से सुने। ठीक है, यही मांग करना चाहते हैं। 2023 यानी 22 में हम अंचल में खोजबीन किए थे कि मेरा जमीन किस तरह कटा, तो लिखित मिला गया था कि दाखिल खारिज बाद संख्या 2355 2012-13 की खोजबीन कार्यालय में की गई, किंतु मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाया। बताइए, उस अंचल द्वारा ये स्पष्ट लिख कर दे दिया गया इनको कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी इस जमीन पे जो है काम चल रहा है, मकान बन रहा है, वो भी पक्का मकान। आप समझ सकते हैं। तो क्या बताइए कि आपको अंचल की तरफ से इस प्रकार का पेपर उपलब्ध करा दिया गया, फिर भी जमीन पर काम चल रहा है, तो क्या लगता है इसमें, क्या लगता है? कहीं ना कहीं मिले हुए हैं लोग, मिली भगत से काम करवाया जा रहा है। ऐसे के बहुत बड़ा खेल चल रहा है, दबंगई स्थिति चल रहा है, दबंग के ही साथ देते हैं। सरकारी कर्मचारी जो भी होते हैं गरीब को नहीं देखते हैं। जो कमजोर हो, शरीर से भी कमजोर हो, पैसा से भी कमजोर हो, उसको माने न्याय नहीं मिलता है, पैसा वाले को ही मिलता है। हम तो यही कहेंगे, काहे कि न्यायालय हमको अपने अंचल से नहीं मिला है, हमको मिलता तो आज उसका घर नहीं बनता उस जमीन पर, विवादित जमीन पर। तो सोच सकते हैं कि आप किस प्रकार से जो है ये व्यक्ति परेशान हो चुका है। घर में आदमी कमाएगा कब? जब ये केस मुकदमा जब लड़ने की बात आती है, जो लोग केस मुकदमा लड़ते हैं वो भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार का परेशानी होता है। जब आपको घर से कोर्ट तक जाना पड़ता है तब आपको पता चलता है कि केस मुकदमा क्या होता है। इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कम से कम ये CO मैडम तक वीडियो पहुंच जाए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।